गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। कक्षा शुरू होने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। लेट्स जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो चलो बच्चों, हमारी हिंदी की कक्षा शुरू करते हैं। तो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर क्या दिख रहा है आपको? चंद्र बिंदु। ये एक हिंदी की मात्रा है। हम आज देखेंगे इसे कैसे लगाते हैं और हम इसे कैसे बोलते हैं, और हम इसे चंद्र बिंदु भी क्यों कहते हैं ये भी देखेंगे। हाँ, और बच्चों, ये हिंदी भाषा की एक खास विशेषता है कि चंद्र बिंदु जो है सिर्फ हिंदी भाषा में लगाया जाता है। तो चलो बच्चों, पढ़ते हैं आज का पाठ, चंद्र बिंदु की मात्रा। हाँ तो बच्चों, हम इसे चंद्र बिंदु क्यों कहते हैं? शब्द समझ में आ रहा है आपको? चंद्र बिंदु। यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर एक आधा चांद दिखाई देता है ना? वैसे हम चंद्र बिंदु में एक आधा चांद और बिंदु यानी डॉट लगाते हैं। जैसे हम अंक की मात्रा का लगाते हैं, वैसे ही हम चंद्र बिंदु की भी मात्रा लगाते हैं। लेकिन जब भी हम चंद्र बिंदु की मात्रा लगाते हैं, वो चांद के साथ लगाते हैं, चंद्र के साथ लगाते हैं। तो चलो बच्चों, हम इसे कैसे बोलते हैं और कैसे लिखते अक्षर के ऊपर, वो देखते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि चंद्र बिंदु हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आधा चांद और एक बिंदु रहता है। इसको हम अनुनासिक भी कहते हैं। चंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उसका उच्चारण करने के लिए नाक और मुंह दोनों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, जैसे हम मात्रा करते हैं और मात्रा एक लेटर के साथ मात्रा लगाते हैं और उसको कैसे पढ़ते हैं वो सीखते हैं। तो चलो, आज हम चंद्र बिंदु की मात्रा और लेटर के साथ कैसे पढ़ते हैं वो देखेंगे। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि चंद्र बिंदु की मात्रा अनुस्वार के जैसे लेटर के ऊपर रहती है। वैसे ही चंद्र बिंदु की मात्रा भी हम लेटर के ऊपर लगाते हैं, और वो हम अक्षर के मिडल में लगाते हैं। जैसे ब है, ब के स्टैंडिंग लाइन और ब के एकदम जो हाफ सर्कल है उसके मिडल में हमने चंद्र बिंदु की मात्रा लगाई है। तो चलो इसको पढ़ते हैं। ब प्लस चंद्र बिंदु बंग, ल प्लस चंद्र बिंदु लंग, म प्लस चंद्र बिंदु मंग, स प्लस चंद्र बिंदु संग, ग प्लस चंद्र बिंदु गंग। तो बच्चों, समझ में आया? उसका उच्चारण थोड़ा हमारे अनुस्वार जैसा ही है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ब है, ब को अर्धचंद्र बिंदु की मात्रा लगाई है। तो जैसे आ की मात्रा के साथ हम चंद्र बिंदु कैसे लगाते हैं, तो चलो बच्चों देखते हैं आ की मात्रा के साथ हम चंद्र बिंदु का प्रयोग कैसे करते हैं। हाँ तो बच्चों, ये जो चंद्र बिंदु है, जब भी हम जैसे कि आ की मात्रा के साथ लगाना है, यहाँ पे पहला आपको अक्षर दिखाई देता है ब। ब को आ की मात्रा है तो वो हो गया बा। बा प्लस हमें चंद्र बिंदु लगाना है, तो जो हमारी
ब की स्टैंडिंग लाइन है और उसके बाद जो हमारी आ की मात्रा की जो स्टैंडिंग लाइन है, समझ में आ रहा है बच्चों? ब की स्टैंडिंग लाइन और उसके बाद जो आ की स्टैंडिंग लाइन है, उसके ऊपर हमने कौन सी मात्रा दी है? चंद्र बिंदु की मात्रा दी है। जब भी हम आ अक्षर वाले शब्दों को चंद्र बिंदु की मात्रा लगाते हैं तो उनकी जो स्टैंडिंग लाइन और आ मात्रा की स्टैंडिंग लाइन के ऊपर हम क्या करते हैं? चंद्र बिंदु लगाते हैं। दोनों के एकदम मिडल में हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। आपको यहाँ देख के पता है कि ब और उसके बाद वाली आ की मात्रा और उसके ऊपर चंद्र बिंदु। वैसे ही द में देखो, द की जो छोटी सी स्टैंडिंग लाइन है, उसके बाद वाली आ की जो मात्रा की स्टैंडिंग लाइन है, उसके ऊपर एग्जैक्टली ऊपर हमने चंद्र बिंदु की मात्रा लगाई है। उसके बाद देखो का की जो आ की मात्रा है, उसके ऊपर हमने चंद्र बिंदु की मात्रा लगाई है। उसके बाद देखो च की जो स्टैंडिंग लाइन है, उसके बाद जो आ की मात्रा है उसमें हमने चंद्र बिंदु की मात्रा लगाई है। और लास्ट में जो आ है, आ तो आ है, उसमें आ ही है, वो स्वर है। ये आपको समझ में आया कि चंद्र बिंदु की मात्रा स्वर में भी लगाई जाती है। तो दोनों आ की जो दोनों स्टैंडिंग लाइन है उसके एग्जैक्टली ऊपर हमने चंद्र बिंदु की मात्रा लगाई है। बच्चों याद रखना, जब भी हम आ की मात्रा के साथ चंद्र बिंदु लगाते हैं तो दोनों स्टैंडिंग लाइन के मिडल में हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। तो देखो पहले बा चंद्र बिंदु बा, दा चंद्र बिंदु दा, का चंद्र बिंदु कां, चा चंद्र बिंदु चा, आ चंद्र बिंदु आ। जैसे हम बोलते हैं ना आँख, आंखें, आंगन, तो हम अभी शब्द देखेंगे तभी मैं आपको बताती हूँ कि हम इसका उच्चारण कैसे करते हैं। अभी आपको अक्षर के साथ चंद्र बिंदु की मात्रा कैसे लगाते हैं और उसका उच्चारण कैसे करते हैं वो समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों अभी चंद्र बिंदु का अभ्यास। आपको यहाँ पे कुछ लेटर दिए गए हैं, उसमें से कोई सिर्फ लेटर है और दूसरे दो है, जो लास्ट वाले दो है वो क्या है? आ की मात्रा के साथ है। तो अभी आपको समझ में आ रहा है जब भी चंद्र बिंदु की मात्रा हम लगाते हैं तो कैसे लगानी है और कहाँ पे लगानी है। जब भी सिर्फ हम, जैसे यहाँ पे प लेटर है, सिर्फ प है, प में आ की मात्रा नहीं है, और उसको जब हम चंद्र बिंदु लगाते हैं तो प की जो स्टैंडिंग लाइन है उसके एग्जैक्टली हम क्या करते हैं? ऐसे ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा लगाते हैं, भ में, य में। लेकिन जब भी हम त में आ की मात्रा है और उसको हमें चंद्र बिंदु लगाना है तो त की स्टैंडिंग लाइन और उसकी आ की मात्रा की स्टैंडिंग लाइन के एग्जैक्टली मिडल में हम क्या करेंगे? चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएंगे। ख में भी वैसा है। समझ में आया बच्चों ये अभ्यास आपको? ये आप लेटर आपके नोटबुक में लिखोगे। अगर आपको लगता है कि और कुछ लेटर के साथ आपको अभ्यास करना है तो आप कर सकते हो। तो चलो बच्चों हम अभी चंद्र बिंदु मात्रा वाले वर्ड्स देखते हैं, चंद्र बिंदु मात्रा के शब्द देखते हैं। तो बच्चों जैसे हमने चंद्र बिंदु लेटर के अक्षर के ऊपर कैसे लगता है, कैसे बोलते वो देखा, अभी हम चंद्र बिंदु मात्रा वाले शब्द देखेंगे। पहला शब्द देखो चांद। जब भी हम चांद बोलते हैं तो हम आधा आवाज यानी आधा मुंह से और आधा नाक से निकालते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं उसको? अनुनासिक भी कहते हैं चंद्र बिंदु को। जैसे देखो आप भी बोल के देखो तो आपको समझ में आएगा। चांद, चांद कहाँ पे होता है? आकाश में होता है और वो रात के समय एकदम अच्छे से दिखता है। चांद यानी मून। दूसरा शब्द देखो सांप, सांप यानी स्नेक। तीसरा देखो मूछ, मूछ यानी
मुस्टैच। चौथा है गांव, गांव यानी विलेज। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है चांद में आ की मात्रा है, तो हमने चंद्र बिंदु कैसे लगाया, जैसे गांव, सांप, तीनों में आ की मात्रा है, और मूछ में ऊ की मात्रा है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम स्टैंडिंग लाइन के ऊपर लगाते हैं वैसे ही हमने लगाए। लेकिन जब भी हम आ की मात्रा के साथ लगाते हैं तो हम आ की मात्रा की लाइन और हमारे अक्षर की स्टैंडिंग लाइन के बराबर मिडल में लगाते हैं। तो चलो एक बार फिर से दोहराते हैं। चांद, चांद, चांद यानी मून। सांप, सांप, सांप यानी स्नेक। मूछ, मूछ, मूछ यानी मुस्टैच। गांव, गांव यानी विलेज। तो चलो बच्चों और कुछ शब्द देखते हैं। तो पहला पिक्चर किसका दिखाई देता है? ऊंट। ऊंट में जो ऊ है उसके ऊपर चंद्रबिंदु की मात्रा है। ऊ क्या है? एक स्वर है। फिर भी स्वर को भी चंद्रबिंदु की मात्रा लगती है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है। तो ऊंट, ऊंट यानी कैमल। पूंछ, पूंछ यानी टेल। टांग, टांग यानी लेग। बांसुरी, बांसुरी यानी फ्लूट। कौन बजाते हैं बांसुरी? यस, श्री कृष्ण भगवान एकदम सुंदर आवाज में बांसुरी बजाते हैं और उनको बांसुरी बजाना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे हमने पढ़ा है, देखा है। तो बच्चों फिर से एक बार इसे दोहराते हैं। ऊंट, ऊंट। पूंछ, पूंछ। टांग, टांग। बांसुरी, बांसुरी। समझ में आया बच्चों? हम इसे कैसे बोलते हैं? थोड़ा नाक से और थोड़ा मुंह से। चलो और कुछ शब्द देखते हैं। हाँ तो बच्चों पहला शब्द है यानी पहला पिक्चर किसका है? गांठ, गांठ यानी नॉट। जब भी हम कपड़े में, धागे में लगाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? गांठ। ग में आ की मात्रा लगाई है और चंद्रबिंदु की एग्जैक्टली वो दोनों स्टैंडिंग लाइन के ऊपर लगाई है। दूसरा है दांत, दांत यानी टूथ। याद है आपको हमने कब पढ़ा था दांत? जब भी हमने अनुस्वार की मात्रा की थी तब हमने पढ़ा था ये, लेकिन वहां पे हमने दंत कहा था। जैसे कि आपको पता है हिंदी में एक शब्द के लिए दो से अधिक अर्थ हो सकते हैं, दो से अधिक शब्द हो सकते हैं, वैसे हम हिंदी में दांत को, टूथ को दांत भी कहते हैं, दंत भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने दांत, दांत यानी टूथ, एंड दंत यानी आल्सो टूथ, लेकिन मात्रा का फर्क है, अक्षर यानी शब्द भी अलग है। यहाँ पे दांत है, वहां पे दंत है, लेकिन दोनों का इंग्लिश में मीनिंग टूथ ही होता है। ये हमारी भाषा का क्या है? ये हमारी भाषा का अलंकार है, मतलब एक शब्द के लिए दो से अधिक वर्ड। यहाँ पे देखो दांत, दांत यानी टूथ। उसके बाद है बूंद, बूंद, बूंद यानी ड्रॉप। और लास्ट है कुआं, कुआं, कुआं यानी वेल। कहाँ रहता है कुआं? यस, गाँव में कुआं रहता है और गांव के सभी महिलाएं या और सभी लोग क्या करते हैं? कुएं से ही पानी भरते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? चंद्रबिंदु की मात्रा कैसे लगाते हैं, चंद्रबिंदु वाले शब्द देखे। अभी हम चंद्रबिंदु लगाए हुए कुछ अक्षरों के साथ वाक्य पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं वाक्य। तो आओ बच्चों वाक्य पढ़ते हैं। पहले एक बार मैं पढ़ के देती हूँ, फिर हम साथ में पढ़ेंगे। रेडी हो? पहला सेंटेंस है आकाश में चांद चमक रहा है।
दूसरा वाक्य है मैं खेलने जा रहा हूँ। ये वाक्य तो हम बहुत बार बोलते हैं, मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं भागने जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ के वाक्य। उसमें क्या आता है? चंद्र बिंदु। तीसरा है सांप बिल में रहता है। सांप बिल में रहता है। उसके बाद है मेरे पिताजी की मूंछ बड़ी है। मेरे पिताजी की मूंछ बड़ी है। और लास्ट है नमन का गांव सुंदर है। नमन का गांव सुंदर है। तो चलो बच्चों मेरे साथ पढ़ो। आकाश में चांद चमक रहा है। दूसरा वाक्य मैं खेलने जा रहा हूँ। सांप बिल में रहता है। मेरे पिताजी की मूंछ बड़ी है। और लास्ट नमन का गांव सुंदर है। तो बच्चों आपको समझ में आया? तो चलो इसके ऊपर आधारित, चंद्र बिंदु के ऊपर आधारित मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाती हूँ। ध्यान से देखना। आ चंद्र बिंदु वाला। ऊंट ऊंट। गांव गांव। अंगूठी अंगूठी। बांसुरी बांसुरी। सांप सांप। दांत दांत। बांस बांस। बूंद बूंद। कांटा कांटा। आंगन आंगन। अंगूठा अंगूठा। अंगुली अंगुली। अंग नदी किनारे गांव है। पेड़ों की ठंडी छांव है। चारों तरफ हरियाली है। सबके चेहरे पर लाली है। आंगन में आंवले का पेड़ लगा है। उसके नीचे भैया खड़ा है। बोल बोल कर पढ़ो। मेरा नाम सांची है। मैं शहर में रहती हूँ। मेरी माँ का नाम चांदनी है। वे हंसते हंसते सारे काम करती हैं। जब मैं खेल कर आती हूँ वे मेरे हाथ पाँव और मुंह धुलवाती हैं। हाँ तो बच्चों चंद्र बिंदु की मात्रा की आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हमें प्रैक्टिस से सब आ जाता है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और आपके लिए एक छोटा सा गृह कार्य, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है, कुछ अक्षरों को या कुछ लेटर को आप चंद्र बिंदु की मात्रा लगाओगे और उसके बाद ये क्वेश्चन लिखोगे। आपको चित्र बनाने हैं तो बनाओ, नहीं बनाने हैं तो भी चलेगा, लेकिन ये चित्रों के नाम आप लिखोगे। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स इन हिंदी। आप पहले क्या करोगे, ऊपर हेडिंग दोगे चंद्र बिंदु, कुछ लेटर को आप चंद्र बिंदु की मात्रा लगाकर लिखोगे और उसके बाद ये आप क्वेश्चन लिखोगे। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 3 पिक्चर है। 3 पिक्चर के आपको क्या करना है, हिंदी में नाम लिखने हैं। समझ में आया आपको गृह कार्य बच्चों? हाँ तो चलो आगे की गृह कार्य की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन हिंदी। पहला है लेक और दूसरा है कैमल। आपको क्या करना है, हिंदी में इनके मीनिंग लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। वहां पे मैंने हिंदी में दिया है, आपको क्या करना है, इंग्लिश में लिखना है। तो आपको होमवर्क समझना है ना, कुछ लेटर के साथ आपको चंद्र बिंदु की मात्रा लगाकर लिखना है। उसके बाद आइडेंटिफाई पिक्चर्स, उनके नाम लिखने हिंदी में। और ये दूसरा क्वेश्चन है, राइट द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। इतना ही होमवर्क है, आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और आपको ये करना है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा चंद्र बिंदु। चंद्र आधा चांद और बिंदु डॉट, हम इसे क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु मात्रा के हमने कुछ वर्ड्स देखे और कुछ लेटर को हमने चंद्र बिंदु लगाकर कैसे पढ़ते हैं वो देखा। आ की मात्रा के साथ हम चंद्र बिंदु कैसे लगाते वो देखा। एक छोटा सा वीडियो देखा। मैं आशा करती हूँ कि आपको एकदम अच्छे से चंद्र बिंदु समझ में आया होगा। तो चलो बच्चों, मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।